बेसिकली ये वाला जो कब्रगाह है ये हुमायूं टॉम्ब से भी 20 साल पहले की बनी हुई है। जो हुमायूं टॉम्ब का मुख्य कब्रगाह यहाँ पे बने हैं सम्राट हुमायूं के, उससे 20 साल पहले का ये कब्रगाह आप देख रहे हैं। जो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मुकेश 92 ब्लॉग्स में। और आज मैं दिल्ली के एक और ऐतिहासिक प्लेस पे आया हूँ जो तकरीबन 4.5 सदियों से यूं ही खड़ा है। और हम बात करें हुमायूं के मकबरे की, जो तकरीबन 1570 में बनवाया गया था उनकी बेगम के द्वारा। ये कुछ एंट्री गेट है हुमायूं के मकबरे के जो अभी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये ऑनलाइन टिकटिंग का भी सिस्टम है, जो यहाँ पे स्कैन करके आपको 35 रुपये की टिकट पड़ेगी, 40 रुपये वाली। और ये टिकट काउंटर भी है जो यहाँ पे आप टिकट जाके ले सकते हैं। 40 रुपये की यहाँ पे टिकट पड़ेगी और विदेशियों के लिए 600 रुपये, इंडियंस के लिए 40 रुपये हैं। अभी तो लाइन नहीं लगी, वैसे यहाँ पे बहुत लंबी लाइन भी लगती रहती है यहाँ पे। और ये जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है, यहाँ से जब आपको अपनी चेकिंग करवा के जाना होता है, अंदर एंट्री होती है कुछ इस तरीके से। अब जब सिक्योरिटी से अंदर घुस जाएंगे तो कुछ आपको ऐसा अंदर का नज़ारा दिखेगा। और सीधा पैथवे है मकबरे की तरफ का, आप देख रहे होंगे बू हलीमा का गेट भी जो आपको शायद नज़र आ रहा होगा जूम करके। और अभी जो ये आप देख रहे हैं ये है फर्स्ट लुक यहाँ पे जब आप मकबरे के अंदर घुसते हैं। और ये पहले राइट साइड पे ईसा खान का कब्रगाह है जो अभी अंदर मैं आपको दिखाऊँगा अंदर क्या खास है इसके। तो दोस्तों इस मकबरे के बारे में एक ये भी है कि इतिहास में दो चीज़ें हैं प्रचलित हैं कि एक कहते हैं कि एक गुट ये कहता है कि ये जो पूरा मकबरा है वो हमीदा बानो के रिक्वेस्ट पे बनवाया गया। और दूसरा ये भी कहता है कि जो उनके पुत्र थे अकबर, उन्होंने अपने पिता को समर्पित करने के लिए पूरा इतने बड़े विशाल मकबरे का निर्माण कराया। और तकरीबन इस मकबरे में उस टाइम से लेकर अब तक तकरीबन 150 से ज़्यादा मुग़ल शाही परिवार की कब्रें हैं जो अलग अलग। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको कब्रगाह दिखाऊंगा वो कब्र है ईसा खान नियाज़ी, जो कि एक नवाब था शेर शाह सूरी के दरबार में, जो एक अफ़गानी नवाब थे। और तकरीबन उन्होंने मुग़लों के ख़िलाफ़ काफ़ी युद्ध लड़ा। इस मकबरे के अंदर दोस्तों एक खासियत ये भी है कि ये जो मेन मकबरा है हुमायूं का मकबरा, उससे भी ये 20 साल पहले का मकबरा बना हुआ है। और ये तकरीबन जब ईसा खान नियाज़ी था उनके जीवन काल में बना हुआ ये मकबरा जो आप देख रहे हैं। और इस मकबरे के बनने के बाद तकरीबन उनके परिवार के भी कई लोगों की कब्र है इसके अंदर, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यह खूबसूरत अष्टकोणीय मकबरा सूर साम्राज्य के शेर शाह सूरी के दरबार में एक अफ़गानी रईस ईसा खान नियाज़ी का था। इस राजवंश ने 1538 से 1556 के बीच कुछ समय के लिए उत्तरी भारत पर शासन किया। इस मकबरे के सामने एक मस्जिद भी जो मैंने आपको दिखाई थी वो कम खूबसूरत नहीं है। इस मकबरे के अस्तित्व हुमायूं के मकबरे से भी पहले था, जो कि मैंने आपको बताया यह मकबरा 20 साल पहले बना हुआ हुमायूं के मेन मकबरे से। और ये देखिए इस मकबरे के अंदर तकरीबन 5-6 कब्रें हैं जो कि ईसा खान और ईसा खान की फैमिली की कब्रें हैं, जो भी उनके जीवन शासन काल में ये कब्र बनाई गई थी।
ये वाला जो मकबरा है ये हुमायूं के मेन मकबरे से भी तकरीबन 20 साल पहले बना हुआ मकबरा है। और देख सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा कोई छेड़छाड़ की नहीं गई, जैसे पुरानी स्थिति इसमें है वैसे ही बना हुआ है। क्योंकि ज़्यादा इससे इसका अगर रिस्टोरेशन का काम करेंगे तो ये काफ़ी कहीं ना कहीं पुराना सा लगने लगता है, मतलब नया सा लगने लगता है। तो लोग चाहते नहीं कि इस तरीके से देखें, तो इसलिए मकबरे को जैसा है वैसे ही रखा गया। देख सकते हैं आप 5-6 मकबरे हैं ईसा खान की फैमिली के। ऊपर देखिए छत कितनी सुंदर बना रखी, नक्काशी की गई इसके गोल गुंबद के ऊपर की तरफ, गोल गुंबद में। तो देखिए अब चारों तरफ का कुछ ऐसा नज़ारा अंदर से आपको मकबरे का ऐसा दिखता है। देखिए कई सैलानी जो आते हैं देखते हैं। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ईसा खान के टॉम के सामने मस्जिद बनी हुई है। हम देख सकते हैं ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई मस्जिद, ये देखिए बिल्कुल टॉम के सामने बनी हुई है ये मस्जिद। ये मस्जिद है, ये देखिए। कुछ अंदर का नज़ारा मस्जिद का देख सकते हैं। यहाँ से ईसा खान की कब्र का ये देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ से। तो दोस्तों ये देखिए ये है मस्जिद के सामने बिल्कुल ईसा खान नियाजी का मकबरा, और कितना सुंदर लग रहा है सामने। और ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं देखिए कुछ शायद देखिए ये थोड़ी सी से। तो दोस्तों ये है मेन हुमायूं मकबरे के रोड जो पैथवे बना हुआ है, बट ये कुछ ये नॉर्मल पैथवे नहीं है, तोड़ के बनाया गया है ये। और अभी हम आपको एक कब्र का और दिखाएंगे, ये देखिए मेरी तरफ ये बू हलीमा का मकबरा है। सो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये बू हलीमा का मकबरा है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक पिलर लगाया हुआ जिसमें लिखा भी है बू हलीमा का मकबरा। बहुत सारे जितने टूरिस्ट आते हैं तकरीबन आधे से ज़्यादा टूरिस्ट इस मकबरे को देखते भी नहीं और उनको पता भी नहीं किसका मकबरा है, और वो सीधे चले जाते हैं हुमायूं टॉम की तरफ। तो मैं इस मकबरे की खासियत बता दूं। बेसिकली ये जो मकबरा है ये हुमायूं के जो शासन में एक बहुत बड़ा पद होता था नर्सिंग का। तो ये कहा जाता है ऐसा इतिहास में कि नर्स थी उनकी बू हलीमा, जो बाबर के साथ उनके जो हुमायूं के पिता थे बाबर, उनके साथ ही भारत में आई थी और उनके लिए कब्रगाह बनाई गई थी। मतलब एक तरीके से इन चीज़ों थी, इनका एक बहुत बड़ा ऊंचा कद था। अभी जो आप देख रहे हैं ये बू हलीमा का गेटवे है जो कि सीधे मकबरे की तरफ जाता है। जो हुमायूं का मकबरा है सीधा गेटवे, ये बू हलीमा गेटवे इसको बोलते हैं। और यहाँ से दोनों साइड गार्डन है जो कि आपको दिखेगा, और सीधा पैथवे बना हुआ है ये हुमायूं टॉम की तरफ। और ये राइट साइड में आप देख रहे हैं ये अरब की सराय की तरफ ही गेटवे है, और अफसर वाला टॉम और अरब की सराय को जिसको देखने जाना वो इधर से जाते हैं, वो इधर से गेट बना हुआ है। ये जो भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा दरवाज़ा, ये अरब की सराय की तरफ गया हुआ ये दरवाज़ा सारा। अब मैं बढ़ रहा हूँ ये मेन हुमायूं के गेटवे की तरफ, जो कि आप दोनों तरफ देख सकते हैं अच्छा गार्डन बना रखा है, और बीच में तो दोस्तों अभी जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं बेसिकली अभी हम अंदर घुसे एक और मकबरे की तरफ,
जो कि आप सामने देख रहे होंगे, ये है अफसर वाला टूम्ब। और उसके साथ में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है, तकरीबन 2 मंजिला जितनी इमारत की मस्जिद है, और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ ये अफसर वाला टूम्ब है। बेसिकली इस टूम्ब के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये अफसर शब्द यानी जो पर्शियन शब्द ऑफिसर है, तो उसी से ऑफिसर का ये टूम्ब है। और इनके जो हुमायूं की जो आर्मी होती थी, जिस पे बड़े पदों पे जो अफसर होते थे, उसके लिए ये एक डेडिकेटेड टूम्ब है, जो कि अभी आप देख रहे हैं। तो ऊपर से दिखाऊं तो ये देखिए, ये कुछ लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ टूम्ब है। ऊपर गुंबद है और उसके साथ में जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये देखेंगे आपको मस्जिद तकरीबन काफ़ी जर्जर हालत में है, और इसको पुनर्निर्माण करके दोबारा से सही बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देख सकते हैं बेसिकली यहाँ 3 लोगों की ये कब्रगाह है, बट ये 3 लोग कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 कब्रगाह है बेसिकली, और छोटा सा है। और जो यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे, जो इनके आर्मी में अफसर ग्रेड के लोग हुआ करते थे, ये उनके लिए डेडिकेटेड टूम्ब है, आप जो देख रहे हैं आप। अब मैं इस टूम्ब से निकल के मस्जिद की तरफ बढ़ूँगा और आपको एक मस्जिद दिखाऊंगा, जो साथ में मस्जिद है। ये देखिए, आपको साथ में मस्जिद दिखाता हूँ। ये देखिए, मस्जिद की बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं, काफ़ी टूटी फूटी अवस्था में मस्जिद है ये देखिए, ऊपर का कुछ आपको दिखाऊं। ये देखो ऊपर का कितना बुरा नज़ारा है, तो कितनी बुरी स्थिति देखिए आप देख सकते हैं, कितनी बुरी स्थिति बनी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, मेहराब है। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है, ये मेहराब है जो इस्लाम में प्रार्थना की जाती है, जिस दिशा में मक्का मदीना की दिशा में जो प्रार्थना की जाती है, ये वो है। लेकिन इसकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि देखिए आप, इसको ठीक करने के लिए काफ़ी तरह की सीमेंट यहाँ पे कर दी गई है, जो आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा नहीं। और ये कुछ यहाँ पे भी है, ये देखिए, ये भी मेहराब है, बट ये सारा ढक दिया गया इसकी बुरी जर्जर स्थिति की वजह से। ये देखिए सामने भी कब्रगाह है वो, बट बहुत बुरी स्थिति में। किसकी कब्र है? ऐसे कई यहाँ पे बहुत सारी कब्रगाह है, जिसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि किसकी कब्रगाह है, कब की है ये देखिए। अब हम अंदर अरब की सराय की तरफ अंदर घुसेंगे और यहाँ दिखाएंगे आपको कि यहाँ क्या है खास देखने के लिए। वैसे बहुत सी इमारतें यहाँ पे जो भी मस्जिद वगैरह बने, वो सब जर्जर व्यवस्था में ही है। ये देखिए कुछ ऐसा गेट भी है, ये देख सकते हैं, गार्ड साहब है। ये देखिए, कुछ खास है नहीं यहाँ पे बेसिकली। मैं अरब की सराय आपको दिखाने आया था, बट उसमें कुछ था ही नहीं खास। वहाँ पे गार्ड वगैरह बैठे थे, एक गार्ड था, और वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादातर जंगल झाड़ उगे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, वहाँ पे पहले बाज़ार हुआ करता था, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन वो भी मैं 50, 60, 70, 80 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज़ादी से पहले। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं, और वो चारों तरफ से बंद कर दिया गया। तो अब हम मेन हुमायूं टॉम्ब की तरफ बढ़ रहे हैं और हुमायूं टॉम्ब के बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए सामने पिलर पे लिखा भी है, जो कि आप देख रहे होंगे, हुमायूं का मकबरा यही है पीछे की तरफ, अरब की सराय उधर की तरफ, पश्चिम द्वार राइट की तरफ, और अफसर वाला टॉम्ब बिल्कुल सामने सीधा जो आपको दिख रहा होगा, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया।
ये देखिए खूबसूरत हुमायूं का मकबरा, कितना खूबसूरत है। चारों तरफ बगीचे, हरियाली। तो इस मकबरे के अंदर खासियत ये है दोस्तों कि ये चार चकोर तरफ गार्डन। अभी हम किले के दक्षिणी द्वार की तरफ है, जो मस्जिद का मकबरे का दक्षिणी भाग में हम अभी। और आपको ये देखिए आवाज़ सुनी होगी अपनी रेलवे की। तो साथ में ये हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन बना हुआ बिल्कुल, ये हमारी टॉम के बिल्कुल जस्ट साथ में ही। और आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊं, ये देखिए कितना बड़ा विशाल गार्डन बना हुआ है। इस मकबरे के चारों तरफ गार्डन बना हुआ है। इसे चार बाग गार्डन बोलते हैं, चार बाग बोलते हैं। और कहते हैं इस्लाम में ये जो उनका जो क्या नाम है, अभी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली बाराद्वारी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये 12 खम्भों पे खड़ा एक पिलर है। इसको मुग़ल मंडप भी कहा जाता है। मुग़ल काल के समय में लोग इसका उपयोग मनोरंजन या मीटिंग्स वगैरह के लिए करते थे, क्योंकि ये जो बना हुआ है बेसिकली ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ था। उस टाइम जब बना था, जब यमुना नदी बिल्कुल उसके एकदम पास में सट के बहती थी। बट अभी जो यमुना नदी बहुत आगे जा चुकी है यहाँ से, तो इसका उपयोग बस ये मनोरंजन वगैरह के लिए किया। अभी जो आप देख रहे हैं बेसिकली बीच में एक ये कुआं बना हुआ है। अभी इसको ढक रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुग़ल कालीन के समय इस कुएं का उपयोग किया जाता था पानी के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना है। अभी तो पूरे जाली वाली लगा के ढक चुके हैं ये। और ये भी यमुना नदी के बिल्कुल साथ में ही बनी हुई थी उस टाइम। और ये अभी जो दोस्तों आप देख रहे हैं वो नीला गुंबद है, जिसे ब्लू डोम कहा जाता है। भारत के दिल्ली हुमायूं मकबरे के परिसर में ही ये भी मकबरा स्थित है। जिस व्यक्ति को दफनाया गया है उसकी पहचान के बारे में इतिहासकार अनिश्चित हैं। कुछ लोगों का दावा है कि इसमें एक मुग़ल सरदार के सेवक की कब्र है और इसे जहांगीर के शासनकाल के दौरान दफनाया गया था। दूसरों के अनुसार यह मकबरा हुमायूं के मकबरे के निर्माण से भी बहुत पहले अस्तित्व में था। निर्माण के समय इसे चमकदार टाइलों से ढका गया था, जिसमें अधिकांश हिस्सा इसका नष्ट हो गया है। और इनमें अन्य इमारतों के साथ संदीन की किताब में सैयद खान अहमद लिखते हैं कि इस मकबरे में फ़हीम खान की कब्र है। खान अब्दुल रहीम खाना के परिचित थे और 1626 में मुग़ल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नकवी का मानना है कि यह इमारत हुमायूं के मकबरे से पहले बनाई गई थी। उनका अनुमान इस तथ्य पर आधारित है कि हुमायूं के मकबरे की दीवार में इस प्रकार का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा बाड़े की दीवार में उभरे हुए मेहराब है जो नीला गुंबद में अनुपस्थित है। तो दोस्तों अब हम नीला गुंबद से निकलकर नाई के मकबरे की तरफ जा रहे हैं। और ये नाई का मकबरा भी बादशाह हुमायूं ने अपने एक नाई के लिए बनवाया था। तो कितने बड़े लोग होते थे, सोच लो कि अपने नाई के लिए भी उन्होंने मकबरे बनवा रखे थे। और वो भी इतना खास नाई था कि उनके मकबरे के बिल्कुल साथ में वो नाई का मकबरा बना हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो हुमायूं थे प्रथम मुग़ल बादशाह बाबर के बेटे थे। जो मुग़ल उस मंगोल शब्द सो दोस्तों यह है नाई का मकबरा। यह हुमायूं के मकबरे के दक्षिण पूर्व में स्थित है। हुमायूं के बाद चार बाग के अंदर यह एकमात्र मकबरा है। और इसमें कौन दफनाया गया इसकी पहचान करने के लिए कोई शिलालेख नहीं है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोर्ड के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यह कब्र हुमायूं के नाई की है। इस मकबरे को लोकप्रिय रूप से नाई का गुंबद कहा जाता है, जिसे नाई का मकबरा भी कहा जाता है। और यह शानदार मकबरा लाल बलुआ भूरे पत्थर से बना हुआ है। झुकी हुई छतरियाँ, मीनारे और बलुआ पत्थर की स्क्रीनें मकबरे को एक आकर्षण चरित्र प्रदान करती हैं। और मकबरे के भीतर एक महिला और एक पुरुष के सजावटी कब्रें आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बना रखी हैं। और बाकी जो इसकी हालत है कुछ पूरा प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा गंदगी है। मंगोल वंशज से आए हुए मुग़ल जो खूंखार शासक थे चंगेज़ खां, और चंगेज़ खां के बाद तैमूरलंग, और तैमूरलंग का जो वंशज था बाबर, जो प्रथम मुग़ल बादशाह थे भारत के। और उसके बाद बाबर के पुत्र हुमायूं के पुत्र अकबर, और अकबर के पुत्र शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल समेत कई
महत्वपूर्ण किलाओं का निर्माण कराया पूरे भारतवर्ष में मुग़ल काल के दौरान, जो कि आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, हुमायूं का मकबरा। ये जो मकबरा है बेसिकली ये पर्शियन, इंडियन और मुगलई तीनों का मिक्सचर है। इसमें जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इस मकबरे को बनाने के लिए बेसिकली पर्शियन लोग और मुगली लोग और इंडियन लोग ये सब बुलाए गए थे इस मकबरे को बनाने के लिए। बेसिकली गियाज मिर्ज़ा जो पर्शियन आर्किटेक्ट थे, अकबर ने उनको बुलवाया था इस मकबरे का डिज़ाइन करवाने के लिए। और इसमें आपको इंडियन वास्तुकला, पर्शियन और मुग़ल तीनों का आपको मिक्सचर दिखेगा। देखिए पीछे कितना बड़ा ये गुंबद है, ये देखिए, ये आपको गुंबद दिख रहा होगा, कितना चौड़ा और कितना विशाल गुंबद है। और ये आप जो इसकी जालीनुमा खिड़की भी देखेंगे, ये देखिए ये डिज़ाइन। ये भी आपको कहीं ना कहीं राजस्थान में जो राजपूतों का कई किला बना हुआ उसकी याद दिलाएगा, क्योंकि राजपूतों के यहाँ जो मज़दूर थे, जो मतलब आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने भी इसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस किले के निर्माण में, जो कि आप देख सकते हैं चारों तरफ। ये देखिए ये इसका पश्चिम द्वार है जो आप सामने नज़र देख रहे हैं। जो बेसिकली टॉम्ब है वो 2 भागों में बटा हुआ है। जो आप ये देख रहे हैं ये लोअर साइड, ये बेसमेंट है जहाँ पे असली में जो बादशाह की कब्रगाह है, और भी कई मुग़ल बादशाह हैं, दारा शिकोह की भी कब्रगाह है, जो शेर शाह के बड़े बेटे थे, तो वो नीचे है। और जो ऊपर आप देख रहे हैं वो शानदार एक स्मारक बनाई गई है, जो ऊपर प्रतिबिंब है, जहाँ बादशाह हुमायूं तकरीबन आखिरी नींद में सोए हुए हैं, वहाँ पे उनके प्रतिबिंब मकबरा बना हुआ, जो कि आप देखेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऊपर जाके। सो दोस्तों, अभी मैं ये मकबरे के पूर्वी द्वार से अभी एंटर कर रहा हूँ यहाँ से, और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंची ऊंची यहाँ पे सीढ़ियाँ बना रखी हैं। देखिए इधर से थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन उधर से नॉर्थ से, उधर से मेन जो वहाँ से मकबरे में घुसते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सैलानियों की। अभी देखिए ऊंची ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हम ये मकबरे के अंदर में प्रवेश कर रहा हूँ। कुछ ऐसा नज़ारा है मकबरे का, यहाँ से सीढ़ियों से देखते हैं तो ऊपर का दिखाता हूँ आपको। इस कब्रगाह से जुड़ी साथ में कई और कब्रगाह हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें उनकी बेगम बानू की भी कब्र है और दारा शिकोह की भी कब्र है। ये देख सकते हैं 2 कब्रें यहाँ पे भी है। ये देखिए अरबी में यहाँ से इंस्क्रिप्टेड है। तो हम इधर भी चलेंगे, अब आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ भी कब्रगाह बनी हुई है। ये देखिए यहाँ 3 कब्रें हैं। और बेसिकली जो ये कब्रें हैं ना, ये प्रतिबिंब है ऊपर बना रखा है। जो मेन कब्रगाह है वो इसके नीचे है, बेसमेंट में बना हुआ। और यहाँ से आप सामने का भी
मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, आपको दिखेगा थोड़ा सा। देखिए ये मेन गेट है, एंट्री यहीं से होती है। ये देखिए जालीनुमा खिड़कीदार शानदार बना रखा। इधर भी मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ भी तकरीबन 2 या 3 कब्रें हैं। 2 हम देख चुके हैं, 3 वो 5, 2 कब्रें यहाँ भी है। बट ये भी किसकी कब्र है कुछ पता नहीं है। देखिए कहा ऐसा भी जाता है कि यहाँ पे ये जो बादशाह की कब्रगाह है, यहाँ पे बहुत साल पहले यहाँ पे शामियाना लगता था और यहाँ पे कब्र के ऊपर बिल्कुल शामियाना लगा होता था। और ये देखिए काफ़ी ऊंचा इसका गुम्बद बना रखा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। काफ़ी शानदार एक कब्रगाह है और इस तरह का कब्रगाह भारत में एक अनोखा ही था उस टाइम। और ऐसी कब्रगाह उस टाइम कहीं और नहीं थी दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो उस टाइम ये बनी थी कब्रगाह। एंट्री गेट से अंदर आता ही पहले हुमायूं बादशाह की कब्र आपको दिखेगी यहाँ पे। ये देखिए ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ नाई का मकबरा, और साथ में जो नीला गुंबद मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, ऊपर से देखिए हुमायूं की टॉप के ऊपर से मैं शूट कर रहा हूँ और यहाँ से कुछ अलग ही नज़ारा है। ये देखिए चारों तरफ बेमिसाल हुमायूं का ये मकबरा वाकई बहुत ख़ास बनाया हुआ है इसको। चारों दिशाओं से ये देखेंगे ना आप किसी भी एंगल से, एक तो चारों तरफ से चारों दिशाओं से इसका द्वार है बना हुआ, ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ भी है अलग अलग द्वार की, और चारों द्वार से आप देखेंगे एक ही जैसा आपको दिखेगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बनाया हुआ है। ये देखिए ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये देखिए ये कुछ राजपूतों से प्रेरित है। राजपूत कुछ अपने जो किले होते थे वो ऐसे ही बनाते थे। उस टाइम जितने भी आर्किटेक्चर मजदूर आते थे उनकी झलक इसमें साफ दिख रही है। जिन लोगों को इतिहास की समझ है उनको इसके बारे में ज़रूर पता होगा कि जब ये मकबरे का निर्माण हुआ था तो मैंने जैसा कि बताया पर्शियन लोग, मुगलई लोग और इंडियन कारीगर सब ने मिल के बनाया था। और जो इंडियन कारीगर थे ज़्यादातर वो राजस्थान के थे, और राजस्थान में जो राजपूत के जिन लोगों ने महल बना रखे थे ये कुछ उसी तरीके से डिज़ाइन था। और इसी मैं जो आपको बता रहा था इस मकबरे में 4 बाग का मकबरा ये कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है ये देखिए, चारों तरफ 4 बाग बना रखे हैं। देखिए ये मैं पिछले स्तर पे खड़ा हूँ और ये देख सकते हैं आप, मैं जिधर दिखाऊंगा आपको उधर ये बागीचे बना रखे हैं। आयताकार बागीचे हैं जो मकबरे के चारों ओर बने हुए हैं, इसलिए 4 बाग इसे कहा जाता है। ये देखिए ऊपर की तरफ भी कई मकबरे यहाँ बने हुए। देखिए ये देख सकते हैं आप, किसके पास यही है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसके मकबरे। कुछ मकबरों में नक्काशी की गई हुई है, ये संगमरमर पर के पत्थर का इस्तेमाल है और अरबी में इसकी इंस्क्रिप्टेड है, बट कोई जानकारी नहीं है ये किन किन लोगों के मकबरे हैं। और ये देखिए यहाँ से कुछ आपको ऐसा नज़ारा दिखेगा मकबरे के ऊपर से। अब बहुत संख्या में सैलानी तकरीबन हर दिन यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे देखने। इस जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को द्वारा, ये देखिए इसका एक दर्शन, एक मज़ा लेने सब आते हैं यहाँ पे। दर्शकों की यहाँ पे लोगों की कितनी भीड़ है वो देखिए अब चारों तरफ।
हरियाली भर भर गया इस गार्डन में। इस पूरा जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है काफ़ी हरियाली है। लेकिन हाँ, आज के दिन अगर धूप निकलती है ना, धूप जैसे कि है नहीं, चारों तरफ धुंध का मौसम है, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे धूप जब निकलती जब। लेकिन जैसा कल निकली थी धूप है नहीं, तो बस सब लोग जितने भी यहाँ सब ठिठुर रहे हैं, हवा और चल रही है। तब बहुत लगभग घूम ही लिया, आपको मैंने दिखाई दिया मकबरे का तकरीबन सभी हिस्सा, और कुछ चीज़ छूट जाए तो उसके लिए सॉरी, अगली बार कवर कर दूँगा। सो कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था है, बट यहाँ ये है कि अंदर खाने पीने कुछ है नहीं। तो वही है कि बेसिकली मकबरा है, तो मकबरे में वॉशरूम की व्यवस्था की गई है, बट ज़्यादा कुछ खाने पीने का है नहीं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। जैसा कि मैंने आपको हिमायत के मकबरे के बारे में बताया, इसकी खासियत है, इसका इतिहास बताया। तो सिर्फ इतिहास को देखिए मत, इतिहास को जानिए कि आप इतिहास से आप क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं सीख सकते। जैसे कि मैंने बताया आपको, चंगेज़ खां के वंशज जो मुगल बन के भारत में आए, भारत में उन्होंने कई ऐसी इमारतें बनाई पूरे भारतवर्ष में अभी तक टिकी हुई है। वैसे मैं बता दूँ, जो ये मकबरा है, मकबरे की भी बहुत बुरी हालत थी, और इसको अभी भी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आगा खान ट्रस्ट के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, कई जगहों पे इसकी बहुत जर्जर हालत है, और कई मकबरे तो मैंने आपको दिखाया कि कई काफ़ी ख़राब खस्ता स्थिति में है। तो कुल मिला के यही है कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए यही इतना ही, मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। आपको मिलता हूँ दिल्ली के किसी और धार्मिक प्लेस या फिर ऐतिहासिक प्लेस जहाँ से आपको अच्छी जानकारी दे सकूँ उस जगह के बारे में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।